नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जेबी इंग्लिश क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम कंजक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कंजक्शन के डेफिनेशन से। व्हाट इज कंजक्शन? कंजक्शन, ए कंजक्शन is a word used to join phrases, clauses and sentence। मतलब कंजक्शन वो वर्ड होता है जो दो फ्रेज को, क्लॉजेस को या फिर सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है। मैंने यहाँ पर कुछ कंजक्शन के वर्ड्स लिखा है। एंड होता है कंजक्शन का वर्ड ये है बिकॉज, दो, एज वेल एज, इफ, बिफोर, व्हाइल, वेयर, अनटिल होगा, ये गलती हो गया, अनटिल, but, therefore, yet, otherwise, after, as if, so, till, or, although, still, when, since, unless, whether, that। ये सभी जो है ये कंजक्शन के कुछ वर्ड्स हैं। अब हम कंजक्शन क्या होता है इसको सेंटेंस में देखते हैं। एग्जांपल में देखते हैं, दिस इज द बुक that I bought। यह वही किताब है जिसे मैंने खरीदा। तो यहाँ पे दिस इज द बुक आई बाउट, इसको दोनों को कौन है जोड़ रहा है आपस में? डैट। डैट क्या हो गया आपका? कंजक्शन। वैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, आई नो दैट he is guilty। तो यहाँ पे ये जो डेट है ये कंजक्शन है। तो अब आपको समझ में आ गया कंजक्शन क्या है। अब कंजक्शन के टाइप देख लेते हैं। कंजक्शन के दो टाइप्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंजक्शन। देयर आर two types of conjunction। एक होता है, पहला होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और दूसरा होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कंजक्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं, कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होता है इसे देख लेते हैं। The conjunction which join two items of equal rank। जो कंजक्शन दो इक्वल रैंक के आइटम को आपस में जोड़ता है उसको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में राम एंड श्याम आर स्टूडेंट्स। यहाँ पे राम और श्याम, राम एंड श्याम, यहाँ पे एंड क्या है? इक्वल रैंक। राम भी श्याम भी दोनों क्या है? ह्यूमन बीइंग है। तो दोनों को आपस में कौन जोड़ रहा है? एंड। तो
तो एंड क्या हो गया यहाँ पे, कोऑर्डिनेट कंजक्शन हो गया। इसके मैं वर्ड्स लिख रहा हूँ कोऑर्डिनेट कंजक्शन के। यहाँ पर मैंने कंजक्शन के कुछ वर्ड्स लिखे हैं, एंड, बट, और, ऑल्सो, येट, स्टिल, टू, एज वेल एज, अदरवाइज, इट इज, और भी शब्द हैं, मतलब वर्ड्स हैं। तो ये जो है ये सभी क्या है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन के वर्ड्स हैं, ये सभी कोऑर्डिनेट कंजक्शंस हैं। और सब ऑर्डिनेटिंग देख लेते हैं। अगला सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन देख लेते हैं। सब ऑर्डिनेटिंग इसका डेफिनेशन होगा द कंजक्शन which join subordinate clauses to a principal clauses, मतलब वो कंजक्शन, मतलब सब ऑर्डिनेट कंजक्शन वो होता है जो प्रिंसिपल क्लॉज को सब ऑर्डिनेट क्लॉज से जोड़ता है। जैसे एग्जांपल में इसको देखते हैं, ऐसे नहीं समझ में आया। एग्जांपल में ही सेड दैट दे आर हंग्री। तो यहाँ पे ये जो दैट है ये क्या है आपका, सब ऑर्डिनेट कंजक्शन, सब ऑर्डिनेट कंजक्शन है ये आपका। अब आपको समझ में आ गया। इसके भी मैं वर्ड्स लिख दे रहा हूँ सब ऑर्डिनेट कंजक्शन के भी। यहाँ पर मैंने सब ऑर्डिनेट कंजक्शन के भी वर्ड्स लिखे हैं, व्हेन, इफ, दैट, वेदर, दो, ऑल्दो, आफ्टर, बिफोर, बिकॉज, अनलेस, अनटिल, टिल, सो, सिंस, व्हाइल, वेदर, वेयर, एक्सेट्रा। मतलब और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। तो ये कुछ जनरल वर्ड्स हैं। अब इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन के मतलब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन लिया है, इनको सॉल्व करते हैं। इनमें हमें क्या करना है कि जो भी कंजक्शन के वर्ड्स हैं उनको सर्कल करना है, या फिर हम उसके काइंड को भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पहला है बोथ राम एंड श्याम आर फूल। तो बोथ राम एंड श्याम ये दोनों क्या है, राम एंड श्याम नाउन ही है। तो ये एंड जो होगा ये क्या होगा, कोऑर्डिनेट कंजक्शन होगा। अगला है गिव मी ए पेन और ए पेंसिल, और यहाँ पे क्या होगा, कोऑर्डिनेट कंजक्शन, कोऑर्डिनेट। क्यों, क्योंकि पेंसिल और पेन दोनों क्या है, नाउन है। शी वाज प्लेइंग एंड डांसिंग, एंड क्या है, ये दोनों वर्ब है, तो ये भी कोऑर्डिनेट कंजक्शन होगा। गिव मी आइदर टी और ए कॉफी, आइदर और ये दोनों क्या है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। क्यों है, क्योंकि टी और कॉफी दोनों क्या है, नाउन है, मटेरियल नाउन। I know that he will not come, यहाँ पे कंपैरिजन नहीं है, मतलब रैंक नहीं पता चला इक्वल रैंक, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, that सबऑर्डिनेट कंजक्शन हो जाएगा। वैसे stay till Monday, यहाँ पे till भी क्या है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन ही है। I know where he was killed, मुझे पता है कि वो कहाँ मारा गया, यहाँ पे where क्या है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। My friend is poor but honest, यहाँ पे poor और honest ये दोनों क्या है, एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे जो but होगा ये क्या होगा, कोऑर्डिनेट कंजक्शन होगा। तो आई होप आपको कंजक्शन समझ में आ गया होगा। तो नमस्कार दोस्तों, साथ है आपका हमारे YouTube चैनल जेबी इंग्लिश क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम इंटरजेक्शन पढ़ेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच का सबसे लास्ट वाला पार्ट। तो इंटरजेक्शन क्या होता है, जब हम किसी मतलब जिससे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का बोध होता है, मतलब आश्चर्य का बोध होता है, किसी शोक, घृणा, इन सभी इमोशंस का बोध होता है, उसको इंटरजेक्शन कहते हैं। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। एन इंटरजेक्शन is a word which express some sudden feeling or emotion। मतलब कि जो इंटरजेक्शन होता है वो किसी सडन फीलिंग या फिर इमोशन को एक्सप्रेस करता है। इसके कुछ वर्ड्स लिख लेते हैं।
यहाँ पर मैंने इंटरजेक्शन के कुछ वर्ड्स लिखे हैं। अह, आहा, अल्लाह, ब्रावो, ओह, व्हाट, हेलो, हुस, हुर्रे। ये सभी क्या है? इंटरजेक्शन वर्ड्स हैं। मतलब जिस भी वर्ड में ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा उस वर्ड को इंटरजेक्शन वर्ड कहेंगे। तो आपको इंटरजेक्शन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम वीडियो में एक पूरा प्रैक्टिकल मतलब क्वेश्चन लेके आएंगे। उसमें हम क्या करेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच के हर एक नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इन सभी को क्लासिफाई करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के जय हिंद, जय भारत। Girlfriend, you gotta get it right. Girlfriend, you gotta learn to fight. Girlfriend, you gotta get it right. Keep your eyes on the prize.